नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हिंदी की क्लास में। मैं मनोज खंडेलवाल तहे दिल से आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागतम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, आज हम आपके सामने जो गद्य पाठ हमने स्टार्ट किया था, उस गद्य पाठ की भूमिका जो हमने कल आपके लिए बनाई थी, उस भूमिका में हमने आधे पाठ के बारे में आपको बता दिया था कि कुछ मेन चीज़ें जो हैं उन सारी बातों को हमें याद रखना है। पाठ चल रहा था हमारा भय, और भय के हमने कुछ पॉइंट बना दिए थे और वो पॉइंट बनाए थे कि हमने भय का स्वरूप क्या होता है, कि भय होता क्या है। हमने बताया था कि किसी आपदा या भावना, किसी आपदा की भावना या दुख के कारण स्वरूप हृदय में एक आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक जो मनोविकार है, उसे अपन भय कहते हैं। ये क्रोध के विपरीत होता है, ये मैं आपको बता चुका था। क्रोध और भय दोनों आपस में विपरीत होते हैं। भय में दुख से बचने की तथा उससे होने वाली हानि से दूर रहने का भाव भय के अंतर्गत आता है। अर्थात जहाँ भय होता है वहाँ दुख से बचने का और उससे होने वाली हानि से दूर होने का भाव हृदय में उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद हमने बताया था भय दो प्रकार का इस पाठ के अंतर्गत बताया, साध्य और असाध्य। साध्य वो भय होता है जिसको प्रयासपूर्वक यदि अपन कोशिश करें तो उसका निवारण हो सकता है, और असाध्य भी होता है कि जहाँ कोशिश करने पर भी उसका निवारण नहीं हो सकता। इसलिए असाध्य रोगों की व्यक्ति जो होता है, असाध्य रोग उसमें करने की क्षमता नहीं होती। साध्य स्थिति में व्यक्ति साहस पैदा करता है और उससे कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये काम शायद हो सकता है। तीसरा पॉइंट हमने बताया था आपको भय एवं कायरता। मैंने बताया था कि भय जब स्वभावगत हो जाता है, भय, ध्यान रखना परिभाषा एक एक शब्द मैंने आपसे कहा था कि गद्य में जो मैं चीज़ लिखा रहा हूँ, जो बात बता रहा हूँ, वो आपको सारी चीज़ें लिखनी है। कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वो भीरुता या कायरता कहलाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वो भीरुता या कायरता कहलाता है। और ये भीरुता जो कायरता होती है, यह मनुष्य का बहुत भारी दोष माना जाता है। नेगेटिविटी होती है मनुष्य के अंतर्गत। स्त्रियों में भीरुता जो होती है वो कायरता नहीं मानी जाती। स्त्रियों में भीरुता कायरता नहीं मानी जाती, ये तो उनके स्वभाव की विशेषता होती है। मैंने कहा पुरुषों में भीरुता की प्रशंसा नहीं होती। केवल एक प्रकार की भीरुता जो होती है, जिसकी प्रशंसा पुरुषों में होती है, वो केवल होती है धर्म भीरुता। तो यहाँ प्रश्न बनता है किस प्रकार की वीरता, किस प्रकार की कायरता की प्रशंसा होती है, तो वो आप उत्तर बता सकते हो। कौन सी है? धर्म भीरता। मैंने आपसे ये कहा था कि पुरुष यदि शेर को देख करके डर रहा है तो ये उसकी कायरता है। स्त्री यदि छिपकली से भी डर रही है तो ये उसकी अदा है, ये उसकी कायरता नहीं है। हाँ, बताया था कि ना डरने का ठेका पुरुषों ने ले रखा है। अब हम अगले उसके बिंदु पर चलते हैं, और वो बिंदु है हमारा भय एवं आशंका। देखिए मित्रों, भय एवं आशंका। भय एवं आशंका। अब इन दोनों का हमें अपने अपने हिसाब से अर्थ देखना है मित्रों, कि भय क्या है। सबसे पहले तो आपको भय के बारे में बताना है साहब। वैसे मैंने भय का बारे में आपको बता दिया था। किसी संभावित आपदा, पता है हमें, किसी संभावित आपदा या दुख के कारण के दिखाई देने से, या कोई आपदा या दुख के कारण हमें पता है कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो, किसी संभावित आपदा या दुख के कारण के दिखाई देने से एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार भय कहलाता है। क्या कहलाता है? भय कहलाता है। लेकिन
दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना रहने पर, पूर्ण निश्चय ना रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे हम आशंका कहते हैं। इसमें भय की तरह व्याकुलता आवेगता नहीं होती। आशंका का प्रभाव धीमी गति से पड़ता है जबकि भय का प्रभाव धीमी गति से नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, व्यक्ति कोई जंगल में चल रहा है और जंगल में चलते चलते उसे आशंका हुई कि हो सकता है यहाँ कोई शेर मिल जाए, फिर भी वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये उसे निश्चय नहीं मिल भी सकती और नहीं भी मिल सकती, इसलिए वो चलता रहता है। यदि उसे आवेगपूर्ण स्थिति में असली भय हो जाए कि ना पक्का यहाँ शेर मिलेगा, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इस तरह आशंका में स्तंभ कारक जो स्थिति होती है वो क्षणिक होती है, जबकि भय में वह पूर्ण रूप में रहती है। तो सबसे पहले अपन भय का अर्थ और उसके बाद आशंका का अर्थ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखें भय। भय की परिभाषा कॉपी निकाल लें और लिखें आप। किसी संभावित आपदा की कोई समस्या आ सकती है, किसी संभावित आपदा या दुख के, किसी संभावित आपदा या दुख के दुख के कारण के दिखाई, किसी संभावित आपदा या दुख के कारण के दिखाई देने से एक प्रकार का आवेगपूर्ण स्तंभ कारक मनोविकार भय अब अपन लिख लेते हैं आशंका। क्या लिख लेते हैं? आशंका कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना रहने पर दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है आशंका कहते हैं। मित्रों, भय और आशंका आपने लिख ली होगी कि किसी संभावित आपदा या दुख का कारण हमें दिखाई दे रहा है, तो एक प्रकार का जो आवेगपूर्ण स्तंभ कारक मनोविकार जो हृदय में होता है वो क्या कहलाता है? भय। और किसी दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र कि क्या होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मात्र अनुमान से वो क्या कहते हैं?
मैंने आपको उदाहरण दिया था, जंगल में चलने वाले व्यक्ति चल रहा है लेकिन उसे आशंका है, भय है, कहीं चीता नहीं मिल जाए, कहीं शेर नहीं मिल जाए, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। तो क्षणिक होता है आवेग, कैसा होता है, क्षणिक होता है स्थिति में, लेकिन और भय में जो होता है आवेग पूर्ण रूप से दिखाई देता है। व्यापारी द्वारा व्यापार जो शुरू ना करने पर तो वो उसकी कायरता भीड़ता है, लेकिन वो एक प्रकार की अलग प्रकार की भीड़ता है, नवीन टाइप की भीड़ होता है, जो इस पार्ट में आगे आपको दिखेगी। तो भय एवं आशंका किसी स्वाभाविक आपदा दुख के कारण के फलस्वरूप एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक जो मनोविकार है वो भय कहलाता है। और दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से एक प्रकार का आवेगपूर्ण शून्य जो भय होता है वो क्या कहलाता है, आशंका कहलाता है। मित्रों अगले टॉपिक पर अपन चलते हैं और अगला टॉपिक आता है हमारा क्रोध। नेक्स्ट क्या आता है, क्रोध। देखो क्रोध, अब यह प्रश्न ये आता है क्रोध एवं भय इन दोनों में अंतर क्या है। क्रोध और भय में अंतर क्या है, तो आपको पता होगा कि दुख के कारण का निवारण यानी सॉल्यूशन, हल, दुख के कारण का निवारण करने वाला भाव क्रोध कहलाता है। अर्थात क्रोध जो है वो दुख का निवारण करता है, कि दुख के ऐसा भाव जिसमें दुख के कारण का निवारण होता है वो तो क्या कहलाता है, क्रोध कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोध। जबकि दुख की पहुंच से बाहर रहने वाला स्तंभ कारक भाव क्या कहलाता है, भाव भय कहलाता है। क्या कहलाता है, भय कहलाता है। देखिए साहब, दुख के कारण को मिटाने के लिए क्रोध आकुल रहता है, परंतु भय जो होता है वो दुख के कारणों से बचने का प्रयास करता है। तो देखें क्रोध, देखें क्रोध दुख के कारण का निवारण करने वाला भाव क्रोध कहलाता है। क्या कहलाता है, दुख के कारण का निवारण, कि दुख क्यों हो रहा है उसके कारण का निवारण जो कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं। दुख के कारण को मिटाने के लिए क्रोध आकुल रहता है। दुख के कारण को मिटाने के लिए क्रोध आकुल रहता है। जबकि अब थोड़ा सा भय के बारे में लिख लें, अंतर पूछ लेता है। जबकि भय जो होता है दुख के कारणों से बचने का प्रयास करता है। ये सब भय के स्वरूप चल रहे हैं। भय जो होता है दुख के कारणों से बचने का प्रयास करता है, जबकि भय जो होता है दुख की पहुंच से बाहर रहने वाला, अर्थात दुख की पहुंच से बाहर रहने वाला स्तंभ कारक मनोविकार भय कहलाता है।
ये क्रोध और भय की हमने बात की। इसे आप थोड़ा सा उतार लें, अगले बिंदु पर अपन चल रहे हैं। अब देखें साहब, अब अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि भय की अब स्थिति क्या है। पाठ के लास्ट चरण पर अपन चल रहे हैं कि भय की अब स्थिति, भय का जो संचार स्वरूप है, भय की जो अब स्थिति है, वो इस समय कैसी अवस्थिति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय के संचार स्वरूप पर प्रकाश डाला है। भय के संचार स्वरूप पर प्रकाश डाला अर्थात बताया है कि भय सबसे ज़्यादा किन में होता है, शब्द में होता है या अशब्द में होता है, जंगलियों में सबसे ज़्यादा होता है या नहीं होता। तो उस बारे में बताया है कि सबसे ज़्यादा जो भय का संचार पाया जाता है वो जंगली व असभ्य जातियों में पाया जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा जो भय होता है वो जंगली और असभ्य जातियों में पाया जाता है। जंगली लोगों में भय की अधिकता स्थायी नहीं रहती है, यानी सभ्य जो लोग होते हैं, सभ्य लोगों में भय जो होता है, सभ्य जो लोग होते हैं वो भय की जो अधिकता है, सभ्य लोगों में भय की जो अधिकता है, जो भावना है वो स्थायी नहीं रहती। भय की भावना स्थायी नहीं रहती, परमानेंट नहीं रहती सभ्य लोग, जबकि जंगली लोगों में वो भय की भावना एक स्थायी बनी रहती है। अबोध बालकों में सबसे ज़्यादा भय होता है। अबोध जिनको बोध नहीं होता, अबोध बालकों में भय सर्वाधिक होता है। अबोध बालक जो होते हैं उनमें भय सर्वाधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपरिचित होते हैं हर किसी से, तो वो जो अपरिचित होते हैं ना उससे डरते हैं। तुमने देखा छोटा सा बच्चा आपके घर में भी हो गया, यदि कोई अनजान आदमी आता, बाबा जी आता है, दाढ़ी लटकी हुई है, तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को देख करके वो डर जाता और भीतर भाग जाता है। वो भय की स्थिति होती है। जो व्यक्ति ज्ञानी और बाहुबल वाला होता है उससे भय कम लगता है। नॉर्मल वे में मेरे अंदर अगर ताकत है तो सामने वाले से कम डरूंगा, लेकिन जो कमज़ोर व्यक्ति उसे डर लगता है। एक प्रकार का ये भय है। तो जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। क्यों? क्योंकि जिससे भी अधिक भयभीत रहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति हो, जिससे अधिक भयभीत रहते हैं जंगली असभ्य जातियाँ, वे उसी को श्रेष्ठ मानते हैं जिससे भयभीत होते हैं और फिर उसी की स्तुति करने लग जाते हैं, जबकि सभ्य लोगों में भय की भावना स्थायी नहीं रहती। अब मेन चीज़ ये है कि भय का परिहार कैसे करें, भय को कैसे हटाएं। लास्ट चरण में अब हम पाठ के पर हैं और अपन देखते हैं कि भय को अपन कैसे हटाएं। भय का परिहार कैसे करें। देखो, अनेक प्रकार का भय बताया। किसी को व्यापारिक रूप से भय होता है, किसी को लड़ाई में हारने का भय होता है, किसी को ऐसा लगता है कि मैं पंडित हूँ, शास्त्रार्थ में ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं सामने वाले से हार जाऊँगा तो उससे वो शास्त्रार्थ नहीं करता, ये एक प्रकार का भय। अलग अलग प्रकार के भय। कोई व्यापार खोल रहा है तो व्यापार में हानि का भय, कोई पढ़ने जा रहा है और फेल होने का भय। तो ये सारे प्रकार के भय अलग अलग प्रकार के हैं। इन सारे भयों का परिहार कैसे किया जाए। मैं लड़ रहा हूँ, सामने वाला मुझसे ताकतवर है तो मुझे उससे डरने का भय। तो यदि व्यक्ति के अंदर बाहुबल है, यदि व्यक्ति के अंदर बुद्धि बल है तो अपन भय का परिहार कर सकते। जो व्यक्ति बाहुबल या बुद्धि बल से दुखों का निवारण करने में अभ्यस्त हो जाता है उसे संसार सुख में लगने लगता है, आनंद में लगने लगता है।
ज्यों ज्यों मनुष्य को संसार के सुख दुखों के बारे में पता लगता है, आपदाओं के अनेक रूपों से परिचित होने लगता है, त्यों त्यों उसे उनके दुखों का निवारण का आसानी से पता लगने लग जाता है और वे दुख को निवारण का उसे अभ्यास हो जाता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आज जैसे अपन सभ्यता का विकास कर रहे हैं, पहले अपन भूतों से डर लगता था, लेकिन आज हमने मानव सभ्यता का विकास किया, तो आज जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, मानव सभ्यता के विकास से भय का क्या किया जा रहा है, परिहार किया जा रहा है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हो रहा है, आज जैसे जैसे तैसे व्यक्ति भय का निवारण कर रहा है, वो भय से रहित हो रहा है। अब पहले जैसे भय की स्थिति नहीं रही। पहले बहुत से लोग झाड़ झोंकर भय जादू टोना वगैरह थोड़े से सिस्टम से डर जाते थे, अब वो स्थिति नहीं रही। जैसे जैसे भय की स्थिति आज पहले जैसी नहीं रही, आज भय स्थायी नहीं है। और लास्ट में देखिए अपन भय की स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ। परिवर्तन क्या हुआ है, देखो साहब, वर्तमान में भय की स्थिति कुछ बदल रही है। आज भय अलग प्रकार का है। पहले चोरी होती थी, लूट होती थी, डकैती होती थी, पैसों से लूटने का डर होता था। आज वो प्रकार की भय तो नहीं रहा, लेकिन आज भय का रूप बढ़ गया है। सबल लोगों के द्वारा, सबल और निर्बल दो होते हैं। सबल मीन्स मजबूत, निर्बल मीन्स कमजोर। तो सबलों के द्वारा निर्बलों का जो शोषण किया जा रहा है, सबलों के द्वारा निर्बलों का शोषण उत्पीड़न का भय आज बहुत बढ़ गया है। शोषण का और उत्पीड़न का, जो पैसे वाला है, जो जिसके गांव में परिभाषा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पैसे वाला है, जो लाठी वाला है, उसका भय कमज़ोर लोगों के ऊपर बढ़ गया है। कोई ज़बरदस्ती, आज कहते किसी का घर, रुपये पैसे संपत्ति छीन ले, इस बात का भय अब बना रहता है। इसके निवारण के लिए क्या निवारण है, तो सबसे पहली मेन चीज़ है अर्थोन्माद, यानी धन का कमाने का जो अनुवाद है, जो हम अंधे हुए पड़े हैं, वो धन का, अर्थ का जो उन्माद है वो रोकना जरूरी होगा। और शासन के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा, छात्र धर्म के, क्षत्रिय धर्म के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा आवश्यक है। उच्च आदर्श जानते हो आप, मानवता, भाईचारा, प्यार, प्रतिष्ठा आवश्यक है जब यदि हमें भय रोकना है तो। और मेन चीज़ लास्ट में कभी कह के गया है कि निर्भय रहना और सुखी जीवन जीना प्रत्येक प्राणी का अधिकार है। निर्भय रहना और सुखी रहना प्राणी का स्वाभाविक अधिकार है। ऐसी निर्भरता सभी प्राणियों के परस्पर सद्व्यवहार से ही प्राप्त हो सकती है। इसके लिए शील, शक्ति एवं पुरुषार्थ की आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता है, शील की आवश्यकता है। फिर भी भय के संचार को रोक पाना पूरी तरह तो संभव नहीं है, ये इस पाठ में बताया गया है। तो मैंने ये पूरा पाठ आपको भय का कुछ प्रारूप बताने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में इनके जो छोटे छोटे जो प्रश्न हैं वो मैं आपको लिख करके बताऊंगा, ताकि ये छोटे छोटे प्रश्न आपको क्लियर हो सकें, और उसके बाद PDF में आपको डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, पाठ होता है समाप्त। हमें दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।